नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने प्यारा सा चैनल सर्व विद्या जी के जीएस भागलपुर के और खान सर के पॉकेट जी के सीरीज में। साथियों, आज के इस वीडियो में आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बायोलॉजी का जो है चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे कोशिका के मुख्य भाग की। कोशिका में जो है कौन कौन से भाग रहते हैं, जैसे कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, गोल्जी बॉडी हो जाएगा, वैक्यूल्स हो जाएगा। ये सभी क्या साथियों कोशिका के भाग है। तो एक बार कोशिका को बनाते हैं, कोशिका के बीच में न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है, गोल्जी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है साथियों, सेंट्रोसोम हो गया। और साथियों यहाँ पर बाहर में जितना भी पाया जाएगा जीव द्रव्य पाया जाएगा, ठीक है, केंद्रक द्रव्य पाया जाएगा, ठीक है, ये सभी पाया जाता है। तो चलिए साथियों इसको बारी बारी से समझते हैं, सबका कार्य क्या होता है और इसका खोज किसने किया था। तो कोशिका भित्ति मतलब सबसे पहले कोशिका झिल्ली को समझिए साथियों, तब कोशिका भित्ति समझने में मजा आएगा। या फिर डायरेक्ट आपको समझाते हैं, मतलब आप जब मार्केट जाइएगा तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए आप कोशिका का मार्केट गए, किसका मार्केट गए, कोशिका का मार्केट गए, तो एगो थैला लिए, क्या लिए, एगो थैला लिए, इसमें आपने न्यूक्लियस भर लिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भर लिया, ठीक है, इसमें आप गोल्जी बॉडी भर लिया, वैक्यूल्स भर लिया, सेंट्रोसोम भर लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भर लिया, ठीक है, और क्या भर लिया आपने यहाँ सब में, क्या भर लिया, जल उली वगैरह वगैरह जितने भी जीव द्रव्य है, न्यूक्लियस द्रव्य है, ठीक है, केंद्रक द्रव्य है, सबको भर लिए, क्या कर लिए, भर लिए। लेकिन साथियों अगर बात करें बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में भरना हो तो जो है सिंगल जो है या सिंगल चेचिस काम नहीं करेगा, ठीक है, सिंगल झोला आपका काम नहीं करेगा, ठीक है, इसके लिए आपको डबल झोला लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर डबल झोला लगा दीजिए, क्या करिए, डबल झोला लगा दीजिए। डबल झोला लगा रहे हैं तो इसमें जो है आप डबल आ दीजिए, इसको डबल आने के बाद क्या हो गया, ये जो है मजबूत हो गया। तो इसी को क्या बोलेंगे साथियों, इसको जो सिंगल वाले को कोशिका भित्ति बोल रहे थे, ठीक है, कोशिका झिल्ली बोल रहे थे, और डबल आने के बाद क्या हो गया, कोशिका भित्ति हो गया। क्या हो गया, कोशिका भित्ति हो गया। यानी कि कोशिका झिल्ली को जब आप डबल दीजिएगा क्या बन जाएगा आपका, कोशिका झिल्ली बन जाएगा, कोशिका भित्ति बन जाएगा, ठीक है साथियों, क्या बन जाएगा, कोशिका भित्ति बन जाएगा। समझ में आया। चलिए अब कोशिका भित्ति की कहानी को स्टार्ट करते हैं। जीवाणु तथा वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव, ठीक है, परागम्य तथा दृढ़ आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। वही बात हो गया साथियों, कोशिका झिल्ली के ऊपर जो है कैसा कैसा है, तो जो है निर्जीव परागम्य और दृढ़ आवरण का जो है कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसको आवरण को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये केवल साथियों पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा। पादप कोशिका मतलब जो है जो कि जो है एक के साइड में, ठीक है, इसी जगह रहे और थोड़ा बहुत इधर उधर हिल सके, हम लोग की तरह ना कि दौड़ उड़ सके, ठीक है, मतलब घूम घाम सके, सिर्फ उसमें पाया जाता है, ठीक है, किसमें पाया जाएगा, जो सिर्फ एक ही स्थान पर खड़े होकर जो इधर उधर घूम सके, ठीक है, उसमें पाया जाता है। पादप कोशिका जो है, ठीक है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। और यहाँ पर घूमने का मतलब क्या, पेड़ पौधे साथियों एक ही जगह पर ऐसे वैसे हो सकता है, लेकिन ये हम लोग की तरह जो है चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता। तो आपने देखा होगा पैडमैन मूवी साथियों, जो अक्षय कुमार जो है सेलुलोज का ऑर्डर करते हैं, जो कि देखता है कि पेड़ पौधे से बनता है, अच्छा मशीन में लगा रहता है। तो सेलुलोज जो है किसमें, सेलुलोज किसमें पाया जाता है, तो पादप कोशिकाओं में, पेड़ पौधे में, ठीक है। और ये कोशिका को निश्चित आकार व क्या करता है, आकृति प्रदान करता है। क्या करता है, आकार व आकृति प्रदान कौन करता है, सेलुलोज। और सेलुलोज जो है कोशिका भित्ति के बारे में बोल रहे, कोशिका भित्ति करता है, ठीक है, कोशिका भित्ति क्या करता है, निश्चित आकार प्रदान करता है और आकार प्रदान करता है, ठीक है। और ये जीवाणु, ये साथियों जीवाणु कोशिका भी भित्ति में क्या क्या होता है, तो होता है पेप्टिनोग्लाइकेन व म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन का होता है। जीवाणु कोशिका भित्ति में क्या होता है, पेप्टिनोग्लाइकेन, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन होता है, ये आपको ध्यान रखना। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, सिंगल भाषा में ये क्या है, तो ये सिंगल है, सिंगल झोला है, सिंगल झोला है। इसमें भी आप क्या भरिएगा, इसमें भी न्यूक्लियस भरिएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भरिएगा, गोल्जी बॉडी भरिएगा, वैक्यूल्स भरिएगा, राजधानी जिसको बोलते हैं, और बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भरिएगा, ठीक है। उसके बाद जो क्या भरिएगा आप, तो जल द्रव्य सब भरिएगा, यानी ये सब जो है मटेरियल इसमें भरिएगा, ये सब मटेरियल क्या करिएगा, इसमें भरिएगा। तो कोशिका झिल्ली को किताबी भाषा में समझते हैं। कोशिका झिल्ली जीव द्रव्य झिल्ली का एक जैव झिल्ली है जो बाह्य आवरण
में सभी कोशिकाओं के आंतरिक भाग की रक्षा करता है, ठीक है। और कोशिका झिल्ली में एक लिपिड द्विस्तर होता है। क्या होता है? लिपिड द्विस्तर होता है कोशिका झिल्ली में। इसका क्या क्या कार्य है साथियों? प्रमुख कार्य, भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को अंदर आने और बाहर जाने में नियंत्रण करता है, ठीक है। ऐसे अंदर जाने में, ठीक है, और बाहर आने में नियंत्रण करता है। बोलता हो ठीक काम है, तुम्हारा अंदर आओ, अच्छा खराब काम तुम बाहर रहो, मतलब, ठीक है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और ये अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। कैसा होता है? अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। नोट, कोशिका झिल्ली का उन्नत प्रतिकृति 1992 में सिंगर व निकोलस ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? सिंगर व निकोलस ने। कौन दिया था? कोशिका झिल्ली का उन्नत प्रकृति, ठीक है, निकोलस ने प्रतिपादन किया, जिसे तरल किमीर प्रकृति के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरीय प्रकृति के कारण जो है ठीक है, फास्फोलिक लिपिड द्विस्तर भीतरी प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। ये नोट का जो बात है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? तारका है। क्या नाम है साथियों? तारका है। तो तारकाय को बोलते हैं साथियों सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम का क्या अर्थ है? फोटोस्टेट करना एक तरह से, ठीक है साथियों। क्या करना? फोटोस्टेट करना। मतलब तारकाय क्या करता है? तो निर्माण में कार्य करता है, ठीक है। इसकी खोज जो है बोंडेंड, किसने साथियों? बोंडेंड का नामकरण, ठीक है, वह खोज जो हुआ था बोंडेड, वह नामकरण कौन किया था? टी बोबरीन ने। किसने किया था? तारकाय का नामकरण टी बोबरीन ने किया। और तारकाय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं। किसमें नहीं? तो पादप कोशिकाओं में नहीं, सिर्फ जो जंतु कोशिकाओं में। केवल शैवाल व कवक को छोड़कर, यही दो को जो है पादप कैवाल और शैवाल और क्या है, और क्या बोलते हैं, कवक को छोड़कर बाकी जो है सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारकाय जो है कोशिका विभाजन में सहायक होता है, वही फोटोस्टेट करने लगता है। क्या करता है? विभाजन में कार्य करता है। या फिर कोशिका विभाजन के समय जो है तुर्क तंतु में निर्माण करता है। क्या बोलते हैं? स्पिनेडल फाइबर, ठीक है, में निर्माण करता है। तो तारकाय को क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसको सी से सूचित करते हैं, ठीक है। सी से सूचित कीजिए, सेंट्रोसोम नाम रखिए याद। और ये क्या करेगा? फोटोस्टेट करेगा। सी से कॉपी, ठीक है, कॉपी करने का काम करता है। मतलब कोशिका को ये जो है क्या करने में काम करता है? तो ये जो कॉपी करने में, ठीक है, विभाजन करने में काम करता है। दूसरा आता है अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है। क्या? अंतःद्रव्य जालिका, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं साथियों, इसको याद रखिएगा। और खोज जो है पोर्टर ने किया था, इसका खोज, अंतःद्रव्य जालिका का खोज जो है पोर्टर ने किया था। इसे कोशिका का कंकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कंकाल बोलते हैं। अगर ये नहीं रहेगा ना, एकदम पिलर के तरह अंदर में काम करता है, ठीक है। कैसा काम करता है? पिलर के तरह। नहीं तो ये कोशिका क्या होगा? पच से दब जाता। पच से जब दब जाता तो क्या होता? तो इसका काम ही खत्म हो जाता। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्य जाल का क्या काम करता है? पिलर यानी कंकाल का तंत्र का काम करता है, ठीक है। ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में नहीं, यूकैरियोटिक में। अतः यहाँ पर क्या, जिन अंतःद्रव्य जालिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम पाया जाता है। तो ये दो प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। ये दो प्रकार का पाया जाता है। एक तरफ साथियों चिकना पाया जाता है, ठीक है, चिकनी, ठीक है, चिकनी पाई जाती है। और एक तरफ खुरदरा, ठीक है, खुरदरा पाया जाता है। खुरदरा में क्या होता है साथियों? तो ये राइबोसोम होता है। ये खुरदरा जो है राइबोसोम होता है, राइबोसोम। चलिए इसको जो यहाँ से पढ़ते हैं तो क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है एक तरफ जो है चिकना, यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है। और जिन्हें खुरदरी या वृक्ष द्रव्य जालिका बोलते हैं, RER बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RER। और इसमें क्या होता है? RER प्रोटीन होता है, ठीक है। अतः द्रव्य जालिका के बाहर जो है राइबोसोम का अभाव होता है। और इधर जो चिकना वाला में जो है राइबोसोम नहीं होता है, उधर क्या होता है? उधर बसासब होता है। क्या बोलते हैं? बसासब। चिकनी अंतः द्रव्य जालिका को SER बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको समझ में आएगा, ये बना दिए आप, ये दो भाग में डिवाइड कर दिए, इधर वाला चिकना भाग, इधर वाला खुरदरा भाग। खुरदरा भाग में क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। और राइबोसोम के कारण जो है ये खुरदरा दिखता है और ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। और इधर चिकना वाला में क्या बनता है? तो वसा सब, ठीक है, वसा सब। चिकना क्या होता है? वसा सब देखते हैं, घी सब, मक्खन सब चिकना रहता है, चिकना कहलाएगा, ठीक है। गोल्जी का है, गोल्जी का है। सब मटेरियल बन जाएगा तो ढोने वाला तो को होगा साथियों। क्या बोलेंगे? ढोने वाला तो होगा, तो ये पार्सल का काम करेगा, ठीक है। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक मतलब ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य लाइसोसोम का निर्माण करना, ठीक है। ये जो है
लाइसोसोम का निर्माण करता है और लिपिड का निर्माण, ठीक है, वसा लिपिड का संचयन और कोशिका पदार्थों का स्त्रवण, ठीक है, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण करना, यह सब किसका, गोल्जी काय का काम है, ठीक है। और उसको यातायात प्रबंधन बोलते हैं, पुलिस ट्रैफिक एकदम बढ़िया से काम करवाता है, सबका ठीक से करो, पहुँचाता, ठीक है। इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी तथा इससे जो है कोशिकाओं का माँ मतलब क्या बोलते हैं, ग्रेल गोगरी, इंग्लिश में क्या दिया साथियों हम इसको नहीं जानते, सीधा आपको समझिएगा, कोशिकाओं की माँ बोलते हैं, क्या, कोशिकाओं की माँ बोलते हैं, ठीक है। ये जो है आरबीसी, ठीक है, ये आरबीसी जीवाणु नील हरित शैवाल व माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। ये आरबीसी में जो है ये गोल्जिकाय जो नहीं पाया जाता है, ठीक है, आरबीसी में नहीं गोल्जिकाय पाया जाता है, याद रखिएगा। और किसमें, जीवाणुओं में, नील हरित शैवाल व माइकोप्लाज्मा में ये सब जो है नहीं पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में गोल्जिकाय जो है डेक्टियोसोम कहा जाता है, जो पादप कोशिका होता है इसमें गोल्जिकाय को क्या बोलते हैं, डेक्टियोसोम कहलाता है। यह लाइसोसोम व पैराक्सोम में निर्माण में सहायक होता है, लाइसोसोम व पैराक्सीसोम में निर्माण में सहायक होता है। और गोल्जिकाय जो है ठीक है, ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का प्रमुख स्तर होता है, किसका होता है, तो ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण में प्रमुख स्तर होता है। तो गोल्जी बॉडी का 2-3 काम याद रखिएगा, ठीक है साथियों, परिवहन, यातायात, पुलिस ट्रैफिक और जो है ये निर्माण सब में कार्य करता है, ठीक है। अब आइए लाइसोसोम, लाइसोसोम में जो है ना एकदम खतरनाक बोलता है, या बड़ा ही गुस्सिया होता है, कैसा होता है, बड़ा ही गुस्सिया होता है लाइसोसोम, एल से सूचित कीजिए लाइसोसोम। इसका खोज जो है ना डी डुबे ने किया था, और यह क्या करेगा, इसको याद रखने के लिए लाइसोसोम ले दे के डूब जाएगा, क्या करेगा, ले दे के डूब जाएगा, डी डुबे याद रखिएगा। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका पदार्थ का पाचन करना, सबसे तो पहले बढ़िया से सबको पचाता हो जाता है, काम करवाता है। और कोशिका पाचन जो है स्वनिष्ठीकरण मतलब जो है ऑटोनाइसिस मतलब जो है वो कोशिका का विभाजन, ये क्या करता है, जो काम नहीं करता वो सबको कर छिड़क के मार देता है, क्या करता है, छिड़क के उस चीज़ को मार देता है, उस कोशिका को, ठीक है। और इसे कोशिका का आत्मघाती थैली व कोशिका का पाचन केंद्र भी कहा जाता है। और कभी कभी होता है भूख हड़ताल मान लीजिए कर लेता है, ठीक है, कौन कौन कर लेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया कर लेगा, गोल्जी बॉडी ये सब कर लेगा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब काम नहीं करेगा, तो इसको क्या आएगा, लाइसोसोम को क्या आएगा, गुस्सा आएगा और सबको फाड़ के अब जो है खुद कोशिका को नष्ट कर देता है, उस कोशिका को नष्ट कर देगा जहाँ पर वह स्थित था जिसमें काम नहीं हो रहा था ठीक से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आत्मघाती की शैली, क्या बोलते हैं इसको, आत्मघाती की शैली। और कोशिका का पाचन केंद्र, क्योंकि पचाने का कार्य भी जो मर जाता है कोशिका यही करता है, लाइसोसोम ही करता है, ठीक है, क्या करता है, लाइसोसोम ही करता है। आपने खान सर का वीडियो अगर देखा तो उसने बोला था पुलिस जब भरपेट मारता है तो क्या होता है, काला काला होता है, उसको गर्म पानी से सेकेगा ना तो उसमें जो काला काला धीरे धीरे ठीक होता है, तो मतलब बगल की कोशिका में जाकर क्या करता है, ये सब जो है लाश ढोने का काम करता है, ठीक है, लाश सब ढोता है इधर उधर, और जब खुदे मर जाएगा तो क्या ढोएगा, वही काला होकर जो है खत्म हो जाता है, तो बगल वाला कोशिका जाता है उसको ठीक करता है। तो यहाँ तक समझ में आया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका जो प्रमुख कार्य क्या है, ऊर्जा का घर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका खोज जो है आल्टमैन ने नामकरण वह जो बेंडा ने किया था, ठीक है, आल्टमैन ने वह नामकरण कौन खोजा था, आल्टमैन ने नामकरण बेंडा ने किया था, ठीक है। इसका जो ऊर्जा का संचयन एटीपी के रूप में होता है, ठीक है। इसका श्वास केंद्र कहते हैं, इसको जो है श्वासन केंद्र कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है और कोशिका को शक्तिगिरी पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का जो है ऊर्जा गृह इसको बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया मेन रूप से एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस सेल बोलते हैं, ठीक है। अब आइए लवक, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लवक, जिसको बोलते हैं प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड। खोज जो किया था हेकल, ठीक है, हेकल ने, किसने किया था, हेकल ने, ठीक है। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पादप मतलब जो हरा भरा जीव है, लवक क्या हुआ, ठीक है। अधिकतर लवक जो है वर्णक में होते हैं, ठीक है, लवक में क्या होते हैं, वर्णक होते हैं। लवक जो है पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल या फिर अंडाकार रचना लवक होते हैं। कैसा होता है, या फिर गोल होता है या फिर अंडाकार होता है। इसके 3 भेद होते हैं। आपने देखा होगा हरित लवक 25 में पाया जाता है, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक, ठीक है। हरित लवक किसको बोलते हैं, करोलोप्लास्ट, ठीक है। हरित लवक नामक हरे रंग लवक में जीव में जगत की सबसे महत्वपूर्ण व जैविक रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको क्वेश्चन आ जाएगा सबसे अधिक किस रंग में होता है, तो लाल में होता है, ठीक है। लाल में खतरनाक तरीके से होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। हरित लवक को पादप कोशिका को रसोई घर कहते हैं, क्या बोलते हैं, हरित लवक को
पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं क्योंकि उसी में जो है निर्माण होता है भोजन का। इसके अंदर और एक तरल पारदर्शी पदार्थ होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो और होता है, ठीक है, अंदर में स्ट्रोमा उसको बोलते हैं। इसमें डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। क्या होता है इसमें? स्ट्रोमा में डीएनए होता है और राइबोसोम होते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए और राइबोसोम होते हैं। एक आता है ओवर्नी लवक, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। ओवर्नी लवक को क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। और उसको क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये रंगीन लवक होते हैं और जो पेड़ जो जड़ और भूमिगत तनों में पाया जाता है, ये स्टार्च के रूप में भोजन संग्रह करता है। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, एरुलोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। ठीक है, कौन कौन? एमाइलोप्लास्ट, एरुलोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। ठीक है, तो ओवर्नी लवक के हो गया, 3 को हो गया। और ये जो रंगीन लवक होता है और जड़ और भूमिगत तनों में पाया जाता है, ये याद रखिएगा, ओवर्नी लवक। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। और ये स्टार्च के रूप में भोजन को संग्रह करता है। 3 प्रकार का पाया जाता है। वर्णी लवक क्या होता है? जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, वर्णी लवक में भी क्रोमोप्लास्ट है जी। और हाँ, अच्छा, वर्णी क्रोमोप्लास्ट हो गया। वह हरित लवक तो हो गया कोलोरो। ठीक है, वर्णी लवक हो गया क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये पौधे के रंगीन भागों, पुष्प, पंखुड़ियों तथा फूलों की पत्तियों पर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर? रंगीन भाग, जैसे फूल हो गया, पंखुड़ी हो गया, पत्ती हो गया, सब पर जब देखते होंगे तो पीला पीला, लाल लाल ये सब होता है। यहाँ पर वर्णी लवक इसको बोलते हैं। ठीक है, ये पीले, लाल, गुलाबी रंग के लवक होते हैं। उदाहरण के लिए टमाटर में लाइकोपेन के कारण जो टमाटर लाल होता है, चुकंदर में विटामिन के कारण जो है चुकंदर जो है कैसा होता है? लाल होता है। और गाजर में कैरोटीन के कारण जो है वो होता है आदि वर्ण के कारण इसका रंग जो है निर्धारित होता है। ठीक है, तो पूछ देगा क्वेश्चन डायरेक्ट, कैरोटीन में क्या पाया जाता है? गाजर जो है कैरोटीन के कारण, और टमाटर जो लाइकोपेन के कारण, चुकंदर जो है विटामिन के कारण। ठीक है, ये सब जो है उसमें कलर के कारण जो है सब पाया जाता है। अब आइए नोट को देखते हैं। क्या बोलेंगे? नोट को देखेंगे। नोट, वनस्पति को पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाला कौन है? वर्णक है। वनस्पति को जो है क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाले वर्णक कौन होता है? वर्णक है वह है फाइकोसाइनिन। क्या है? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन पराबैंगनी किरण को पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से किसको बचाता है? वनस्पति को। फाइकोसाइनिन, याद रखिएगा नाम, फाइकोसाइनिन। जीवाणु, नील हरित शैवाल व कवक में लवक नहीं पाया जाता है। जीवाणु हो गया, नील हरित शैवाल हो गया और कवक हो गया। ठीक है, ये सब में लवक नहीं पाया जाएगा। ठीक है, पत्तियों का हरा रंग जो क्लोरोफिल या पर्ण हरित जिसको बोलते हैं, इसके कारण होता है। टमाटर का जो लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। मिर्ची में, ठीक है, मिर्ची का रंग कैरोटीन के कारण व चुकंदर का विटामिन के कारण। ठीक है, गाजर में भी कैरोटीन का गाजर का रंग भी कैरोटीन के कारण। ठीक है, या मिर्ची का भी रंग भी कैरोटीन के कारण। पत्तियों का पीला रंग जो कैरोटीन व जेंथोफिल के कारण। पत्तियों का जो पीला रंग होता है किसके? कैरोटीन व जेंथोफिल के कारण। किसके कारण? जेंथोफिल के कारण। पर्ण हरित में जो है मैग्नीशियम M++ होता है, 2 गो प्लस होगा। ठीक है, 2 होगा तत्व पाया जाता है। पर्ण हरित जो होता है मैग्नीशियम पाया जाता है उसमें। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ये याद रखिएगा। राइबोसोम को तो हम छोड़िए दिए थे जी। राइबोसोम क्या आता है? राइबोसोम बोलता है खोज जो है पैलाडे ने किया था। किसने किया था? पैलाडे ने किया था राइबोसोम का खोज। और ये प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। क्या करता है? ये प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। इसीलिए इसे प्रोटीन का संश्लेषण प्लेटफॉर्म या प्रोटीन का कारखाना या कोशिका का इंजन कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का कारखाना। ठीक है, प्रोटीन का कारखाना या फिर इसको बोलते हैं कोशिका का इंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका का इंजन बोलते हैं। RNA और rRNA, ठीक है, RNA और rRNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें RNA का लगभग 80% भाग क्या होता है? 80% भाग जो RNA का होता है। और दूसरा सबसे छोटी का कोशिकांग होता है, जिसका निर्माण जो है न्यूक्लियस के द्वारा आता है। ठीक है, किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा आता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। ठीक है, 70S होता है और दूसरा क्या होता है? 80S होता है राइबोसोम। ठीक है, और 70S का भी निर्माण होता है, एक 50S से और एक 30S से। ठीक है, और इधर भी होता है, ये जोड़ के नहीं होगा साथियों। ये क्या इसका थ्योरी बताया था, याद तो अभी नहीं है पर याद रखेगा। 80S का निर्माण जो होता है 60S से और 40S से। ठीक है, यानी कि शायद इसमें कॉमन बताया था। कमेंट करके बता सकते हैं या आप खुद सर्च कीजिएगा। ठीक है, तब ना पता चलेगा क्या होता है आधा हकीकत आधा पसंद।
ठीक है, आपको याद भी हो जाएगा, खोजने से क्या होगा, आपको याद भी हो जाएगा। रिक्तियां राजधानी क्या वैक्यूल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो रिक्तियां का बाहरी आवरण जो टोनोप्लास्ट, ठीक है, वैक्यूल्स जो लिखते हैं भी उसको टोनोप्लास्ट कहलाता है। और ये पादप कोशिकाओं में बड़ी व जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है। पादप कोशिकाओं में बड़ा बड़ा, ठीक है, और जंतु कोशिकाओं में हम लोग में छोटा छोटा होता है। हम लोग क्या है, जीव है कि जंतु है जी? हम लोग जीव है कि जंतु है? हम लोग जीव जंतु है, ठीक है। पादप है कि जंतु है? हम लोग जंतु है। तो जंतु कोशिकाओं में जल संतुलन का कार्य करती है, जबकि पादप कोशिकाओं में कठोरता प्रदान करता है। तो जंतु कोशिकाओं में जल का कम संतुलन करता है और पादप कोशिकाओं में कठोरता प्रदान कर लाता है, ठीक है। तो ये आपका राजधानी वैक्यूल्स हो गया। अब आइए पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर को समझते हैं। पादप, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या होता है? पादप में कोशिका भित्ति पाया जाएगा। और जंतु में यानी कि हम लोग में क्या होगा, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा। हम लोग में कायल डबल थैला लगाएंगे, सिंगल थैला रहेंगे। और इसमें रिक्तियाँ बड़ी पाई जाती है, वही वैक्यूल्स जो है बड़ी बड़ी पाई जाती है। हम लोग में छोटा छोटा पाया जाता है। इसमें लवक पाया जाएगा और हम लोग में लवक नहीं पाया जाएगा जंतु में, ठीक है। जंतु मतलब डायरेक्ट हम लोग का उदाहरण ले लीजिए। तरका, इसमें क्या होगा, तरका क्या था, मतलब परिवहन, इस पर अनुपस्थित रहता है और तरका इसमें उपस्थित रहता है, ठीक है। और इसका आकार जो आयताकार होता है पादप का, ठीक है। और इसमें आकार जो वृत्ताकार होता है, ठीक है। ये हो गया दोनों में अंतर। अब आइए केंद्रक। केंद्रक रे बाबा, केंद्रक को समझिए। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। केंद्रक के चारों ओर दोहरी जो है झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। केंद्र, ये तो हुआ पूरा कोशिका। और यहाँ पर भी हो गया केंद्रक। केंद्रक में दोहरी झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं या केंद्रक कला बोलते हैं। केंद्रक के अंदर गाढ़ा तरल, अंदर में जो मटेरियल भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव्य फिर निकोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अंदर में केंद्रक द्रव्य, बाहर में रहेगा उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो अंदर में केंद्रक द्रव्य होता है। जीवाणु व नीलहरित शैवाल में केंद्रक के स्थान पर क्रोमेटिन पदार्थ न्यूक्लियो प्रोटीन कोशिका के मध्य फैला रहता है। क्या होता है, किसमें, जीवाणु व हरित शैवाल में, ठीक है। क्या होता है, तो केंद्रक के स्थान पर क्रोमेटिन पदार्थ न्यूक्लियो प्रोटीन कोशिका के मध्य फैला होता है, बीच में फैला होता है, उसमें नहीं होता, फैला होता है सिर्फ, ठीक है। क्रोमेटिन पदार्थ जो है फैला हुआ रहता है। केंद्रक में जो है 85% प्रोटीन, 10% आरएनए, ठीक है, 5% डीएनए होते हैं। क्या होता है, 85% प्रोटीन, 10% आरएनए और 5% डीएनए होते हैं। केंद्रक झिल्लियाँ केंद्रक कला लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि केंद्रक झिल्ली जो है, केंद्रक जो है कला लाइपोप्रोटीन का बना होता है। और किसका, कला लाइपोप्रोटीन का। और केंद्रक द्रव्य जो है न्यूक्लियो प्रोटीन का। द्रव्य जो बनेगा किसका, तो जो है न्यूक्लियो प्रोटीन का, जिसे जो कैरियोलिम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियोलिम्फ बोलते हैं। केंद्रक द्रव्य में कोशिका या फिर क्रोमेटिन धागे आरएनए राइबोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक जो द्रव्य क्या हुआ, केंद्रक में जो है, केंद्रक में अंदर में केंद्रक जो हुआ, इसमें क्रोमेटिन धागा आरएनए व राइबोसोम पाया जाएगा। यह क्या पाया जाएगा, इसको अगर हम गूगल से सर्च करें तो फोटो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप साथियों देख रहे हैं, ये आपका जो क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है। और इसको उजाड़िएगा ना तो इस तरह से क्रोमेटिन धागा निकलेगा। क्या निकलेगा, इस तरह से क्रोमेटिन धागा निकलेगा। देखिए ये सब क्या है, न्यूक्लियोसोम है। ये सब जो है छोटा छोटा, फिर जो इसको बदलिएगा तो न्यूक्लियोसोम में बन जाएगा, ठीक है। और यह जो है फिर देखिए, यही आपका क्या होगा, डीएनए, दोहरी झिल्ली में मिलेगा डीएनए। तो ये आपका जो क्रोमेटिन धागा के विषय पर बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपका बात क्लियर हुआ कि केंद्रक द्रव्य में जो केंद्रिका, क्रोमेटिन धागे, आरएनए व राइबोसोम पाए जाते हैं। डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है, जिसका जो कार्य आनुवंशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित करना है, ठीक है। क्रोमेटिन धागे डीएनए व प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। क्रोमेटिन धागा किससे किससे मिलता है, तो डीएनए व प्रोटीन से मिलकर क्रोमेटिन धागा बना होता है, ठीक है। किसके किसके, यहाँ आप देख सकते हैं क्रोमेटिन धागे जो किससे किससे मिलकर बना है। यहाँ डीएनए हो गया, ये डीएनए हो गया, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है, ये क्रोमेटिन धागा मिलता है। इससे और इससे जो मिलकर बना, इसको क्या बोलेंगे, तो क्रोमेटिन धागा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन धागा बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथियों प्रत्येक गुणसूत्र में, ठीक है, जीन पाए जाते हैं। क्या, प्रत्येक गुणसूत्र में क्या होगा, जीन पाया जाएगा। और डीएनए को आनुवंशिकी पदार्थ व जीन को आनुवंशिकी इकाई बोलते हैं।
और डीएनए को पदार्थ बोलेंगे, ठीक है, डीएनए को क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे, और जीन को क्या बोलेंगे, इकाई बोलेंगे। अगर इकाई सवाल पूछा रहेगा तो आपको क्या बताना है, जीन, ठीक है। डीएनए का इकाई जो है आनुवंशिकी में किसको बोलेंगे, जीन को बोलेंगे, और पदार्थ पूछेगा तब आपको डीएनए बताना। ये दोनों बहुत ही कन्फ्यूजन करता है एग्जाम में, ठीक है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, डीएनए के जो क्रियात्मक खंड को क्या बोलेंगे, जीन कहेंगे। केंद्रक कोशिका के अंदर आप उपापचयी तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, क्या करता है, यह नियंत्रण करता है, इसीलिए कोशिका का निर्देशन व नियंत्रण का भी कहते हैं, नियंत्रक भी बोलते हैं। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है, ठीक है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक, ठीक है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक, जिसको प्लास्ट बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। और आरएनए का संश्लेषण जो है केंद्रिका न्यूक्लियस में होता है। और डीएनए और एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा जो विस्तृत अध्ययन विलिकन्स व फ्रैंकलिन ने किया था। डीएनए का एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा जो विस्तृत अध्ययन कौन किया था, विलिकन्स और फ्रैंकलिन ने किया था। डीएनए का द्रव्यमान पिकोग्राम में मापा जाता है। और डीएनए को क्या बोलते हैं साथियों, डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। कोशिका की अचल संपत्ति जो न्यूक्लियस अम्ल होता है, अचल संपत्ति कौन होगा, न्यूक्लियस होगा, अचल संपत्ति न्यूक्लियस होगा। अब आइए गुणसूत्र के बारे में देखते हैं, क्या गुणसूत्र के बारे में, गुणसूत्र क्या होता है। तो गुणसूत्र जो क्रोमेटिन धागे हुआ जो कोशिका विभाजन के समय संकुचित होकर छोटे धागे के रूप में पाए जाते हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं, ठीक है। छोटा छोटा धागा रूप में बदल जाएगा, उसको गुणसूत्र बोलेंगे। फोटो की बात करें तो छोटा छोटा धागा जो ये बदल गया, यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया आपका गुणसूत्र, क्या हो गया, गुणसूत्र हो गया, क्या हो गया, गुणसूत्र हो गया, क्या हो गया, हिस्टोन्स। ये देखिए गुणसूत्र, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिस्टोन्स बोलते हैं। यही गुणसूत्र हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया, गुणसूत्र हो गया। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं और जो आनुवंशिक इकाई कहलाते हैं। गुणसूत्र जो है डीएनए, आरएनए व हिस्टोन्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो है हिस्टोन्स से, डीएनए से और आरएनए से मिलकर बना होता है। गुणसूत्र खोज है स्प्रेगर ने की थी, जबकि नामकरण जो है वाल्डेयर ने किया था। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या मेन इंपोर्टेंट ये आपको याद रखना 46 या फिर 23 जोड़ों में होगा। और नर व मादा जो है 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र, ठीक है, समान तथा एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र जो है मादा में XX और नर में जो है XY होते हैं, ठीक है। आरएनए, आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक थाइमिन की जगह यूरोसेल पाया जाता है। डीएनए और आरएनए बनाने की विधि जो है ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। डीएनए और आरएनए बनाने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाते हैं, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन बनाने की विधि को ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए से जब क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो डीएनए क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और इससे बनाने के लिए विधि को ट्रांसलेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और उस आरएनए बनाने से प्रोटीन बनाने इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल डोमा थ्योरी, सेंट्रल डोमा थ्योरी क्या बोलता है, ठीक है, डोगमा थ्योरी। आरएनए का अधिकांश मात्रा जो कोशिका द्रव्य में, वह थोड़ी मात्रा केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, आरएनए का, ठीक है। कोशिका द्रव्य में जो है क्या पाया जाता है, और थोड़ी मात्रा केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। मुख्य रूप से एमिनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाओं में भाग लेता है। किसमें, प्रोटीन संश्लेषण, एमिनो अम्ल से जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाओं में भाग लेता है। डीएनए और आरएनए, ठीक है। ये लंबा चैप्टर हो रहा है, इसको करके जो सेशन को एंड करेंगे। डीएनए इधर है और आरएनए है। डीएनए और आरएनए में देखिए क्या क्या अंतर दिया है। तो यह मुख्यतः केंद्रक में मिलता है तथा कुछ जो है माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में मिलता है, ठीक है। और आरएनए यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में मिलता है, न साइकोप्लाज्म, प्लास्ट यहाँ पर साइकोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में मिलता है। पूरे कोशिका जो कोशिका द्रव्य में मिलता है तथा कुछ मात्रा जो केंद्रक न्यूक्लियस में, ठीक है, और बाकी जो है पाया जाता है। डीएनए में जो है डीऑक्सी शर्करा पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है और आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है। तो डीएनए में डीऑक्सी लगाना है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। डीएनए जो है, डीएनए में एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, इन दोनों से सवाल पूछता है, किससे किससे जुड़ा रहता है। नमक 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, ठीक है। चार्ज अर्थात ए हो गया, टी हो गया मतलब ए,
टी और इधर जो यहाँ यही सवाल पूछता है साथियों, सवाल यहीं पर दिया है एग्जाम में। आज साथियों सवाल यही से आता है। सवाल क्या आता है, एडेनिन और थायमिन जो साथियों कितने बंध से जुड़ा रहता है और ग्वानिन और साइटोसिन कितने, अब जो है क्या बोला जाए, ये बंध से जुड़ा था। तो एडेनिन और थायमिन को आपको 2 बंध से याद रखना है और ग्वानिन और साइटोसिन आप 3 बंध याद रखना है। ठीक है, कितना याद रखना है, 3 बंध याद रखना है। तो याद रखेगा कि डीएनए में जो है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, और जो है नमक 4 नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। जबकि एडेनिन और जो है, ठीक है, एडेनिन और थायमिन किससे जुड़ा रहता है, डबल बॉन्ड से, और जो है ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से। ये दोनों से सवाल पूछता है। अब यहाँ पर देखिए ये किसका हो गया, डीएनए का। और आरएनए में पूछ देगा साथियों एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन, यूरोसेल, ठीक है, नमक 4 नाइट्रोजनी, कितने 4 नाइट्रोजनी जो पाया जाएगा इसमें जो है साथियों। तो ये जो है एडेनिन और क्या साथियों, ये यूरोसेल डबल बॉन्ड से, यू से होगा आपका यूरोसेल डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन और साइटोसिन ये भी आपका ट्रिपल बॉन्ड से, कितने ट्रिपल बॉन्ड से। तो इसमें किससे किससे होगा, तो यूरोसेल से डबल बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन से, दोनों का जो सेम याद रखेगा, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड और जो है यूरोसेल का डबल और इसका जो है थायमिन के साथ डबल, मतलब ग्वानिन तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, अंक मून के जो है मार देना है। ठीक है, डीएनए मुख्यतः साथियों अनुवांशिक पदार्थ है, अतः सभी सजीव कोशिकाओं की सूचना जो है डीएनए अनुवंश के समाहित होता है। आरएनए मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, केवल कुछ पादप व कुछ जंतु वायरस में ही इसके अनुवांशिक रूप पाए जाते हैं। तो ये डीएनए और आरएनए का जो क्या साथियों अंतर था, भेद था। तो उम्मीद करते हैं और थोड़ा सा बचा है इसका 1-2 अंतर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अंतर यहाँ पर देखिए, इसमें जो है डीएनए की बात कर रहा है, डीएनए इसमें क्षारक की मात्रा आवश्यक रूप से समान होती है और इसमें क्षारक की मात्रा असमान रूप से होती है। डीएनए जो अनुद्विजुक्की डबल स्टैंडर्ड एवं कुंडलित होते हैं, जिसमें दोनों रज्जुक विपरीत एवं सर्पिलाकार कुंडल प्रदर्शित करता है, ये डीएनए की बात है। और आरएनए एक अनुज रज्जुकी होते हैं, यद्यपि कभी कभी ये स्वयं कुंडलित होकर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। कौन, आरएनए, ठीक है, आरएनए। तो ये दोनों में अंतर समझ में आया आप लोग को। ठीक है, उसको 1-2 बार देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्लास हम जो कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है यह लंबा बहुत है, देख सकते हैं कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री, समसूत्री, ठीक है, मेंटॉप, टेल्फोज, महत्व इस सबका। तो अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे। आज के क्लास को यही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग को ये पसंद है। और इस वीडियो में साथियों हम आपसे जो है कम से कम जो है 300 सब्सक्राइबर का जो है अभी उम्मीद करेंगे। ठीक है, आप लोग 300 से प्लस सब्सक्राइबर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम।